के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भगत सिंह का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थान देना होगा। देना होगा, देना होगा। भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थान दे। देखिए, अब याचना नहीं रन होगा के तहत हम लोग पिछले 4 दिनों से राजभवन के समक्ष हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। हमारी जो मांग है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा जो रांची के पुलिस लाइन में सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच में प्रतिमा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। प्रशासन द्वारा कई दौर का हम लोग का एक वार्ता हुआ था, कहा तक नहीं आप लोग को स्थान दे दिया जाएगा, लेकिन आज 1 वर्ष होने को है, अभी तक प्रतिमा के लिए स्थान नहीं मिला है। इसलिए हम लोग मजबूरन हम लोग यहाँ पर रविवार को 25 तारीख को हम लोग पहाड़ी मंदिर से हज़ारों की संख्या में राजभवन पहुँचे और यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। देख लीजिए, 140 करोड़ देशवासी और हर कोई पूरे एक लोग हिंदुस्तान के लोग भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं और वो भगत सिंह को आज़ाद भारत में 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रहा है। इससे बड़ा दुखद हो नहीं सकता है। सरकार के द्वारा पीपी के तहत स्कूल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे ज़मीन दे दिया जाता है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन, और भगत सिंह को 2 गज जो आज़ाद भारत का रियल हीरो है उनको 2 गज ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। यह दुखद है। हम लोग का अब सब्र का बांध टूटते जा रहा है। हम लोग तो 1-2 दिन और वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, क्योंकि भगत सिंह का अपमान हो रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। अब हम लोग आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। भगत सिंह का अपमान के लेकर किसको दोषी मानते हैं? देखिए, हाई कोर्ट के आदेशानुसार कि कहीं भी चौक चौराहा में प्रतिमा लगेगी तो अमर शहीद की प्रतिमा लगेगी, तो राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा रांची नगर निगम को हम लोग एक पत्र दिए। पत्र में और वार्ड पार्षद को दिए। 16 सितंबर को पहली बार बोर्ड की बैठक में आई, उस समय पास हो गया, लेकिन स्थान को रोक दिया गया। फिर से पुनः 8 फरवरी की फिर बोर्ड की बैठक होती है, उसमें धनी मत से पास होता है, स्थान वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि फलना स्थान में गांधी जी के बगल में प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। तो जो नियम है, नियम के साथ हम लोग चले। निगम बोर्ड की बैठक में हम लोग को जगह को अलाउट किया। उसके बाद जिला प्रशासन का कहना है कि वह ज़मीन नगर निगम का नहीं है, वह ज़मीन जिला प्रशासन का ज़मीन है, राज्य सरकार की ज़मीन है, वो आपको कैसे अलाउट कर सकती है? ये मामला तो सरकार का मामला है, ये हम लोग का मामला तो नहीं है। हम लोग कोई ज़बरदस्ती वहाँ तो प्रतिमा नहीं लगाए थे। सरकार की अनुमति के बाद ही हम लोग आगे बढ़े थे। इसलिए प्रशासन, सरकार भगत सिंह का अपमान नहीं करिए, ये बहुत ही दुखद है। इसलिए युवाओं का अब हौसला टूट रहा है। नहीं तो आने वाले समय में सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। कुछ तरह की कोई भी घटना घटी, उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, सरकार की होगी। तो प्रशासन, जिला प्रशासन को आपने आवंटन के लिए लेटर दिया? उसी बात में हमने बताया ना कि रांची नगर निगम को हमने चिट्ठी दिया। चिट्ठी देने के बाद वो बोर्ड की बैठक में आई। बोर्ड के बैठक में ध्वनि मत से सभी पार्षद के द्वारा, मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा, नगर आयुक्त के सबकी सहमति जो वहाँ पास हुई, स्थान तय हुआ, वो सारा उनका पत्र भी, अगर बोलिएगा तो पत्र भी है जब बोर्ड का बैठक में जो आया था। हम लोग उसी हिसाब से करने, हम लोग प्रशासन और सरकार को मानने वाले लोगों में से हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना ये दुखद है। तो प्रशासन अब वो बोल रहे कि हमारा ज़मीन है, हमसे अलॉटमेंट लेना, तो आप उनको पर्सनली आप दिए कि नहीं? देखिए, हम लोग चिट्ठी दे चुके हैं। जब 16 अप्रैल को प्रतिमा मोरवादी मैदान से हटाया गया तो यही कहा गया कि आप लोग हफ्ता दिन का प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जगह दे देंगे। इस बाद में भी प्रशासन का कहना था कि मामला किया है, गांधी जी से दुगना बड़ा भगत सिंह का प्रतिमा हो गया है, वहाँ पर रहेगा तो एक विचार की लड़ाई होगी। तो हम लोग कहे थे कि किसी और स्थान में दे दीजिए। हम लोग को जीत नहीं कि हम लोग इसी स्थान में मिले, हम लोग को अच्छा स्थान दे दीजिए। विशाल प्रतिमा है, भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा है, ऐसे स्थान पे दे दीजिए। हम लोग आज भी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन पार्क के सामने जो जगह है वहाँ दे दें। शहर में परेशानी है तो रिंग रोड के पास जो एक चौक बना है उस चौक में दे दीजिए, लेकिन भगत सिंह का प्रतिमा के लिए स्थान देना होगा, और स्थान ऐसा हो जहाँ भगत सिंह का सम्मानपूर्वक प्रतिमा स्थापित हो पाए। उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति। जय हिंद, वंदे मातरम। शहीद आजम भगत सिंह का प्रतिमा का आज 1 वर्ष हो गया जो प्रशासन के कब्जे में है। क्या लगता है
प्रशासन इसका गलत फायदा उठा रही है? एकदम आपने जो बोला कि प्रशासन गलत फ़ायदा उठा रही है, तो ये तो सही है कि युवाओं के भावनाओं के साथ प्रशासन और राज्य सरकार दोनों खेल रही है। आज रांची के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज से 1 साल पहले जो युवाओं में जोश था, उस जोश को राज्य सरकार और जिला प्रशासन ठंडा करने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है कि आज हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो रियल हीरो हैं, जो देश को आज़ाद करवाए, उनके लिए 2 गज ज़मीन राजधानी रांची में नहीं मिलना, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसके लिए मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अब अनुरोध तो 1 साल से किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हर कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते 1 साल से उनका जूता खिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला ना राज्य सरकार ले सकी, ना ही जिला प्रशासन ले सके। तो चंपाई सोरेन एक आंदोलनकारी हैं और मुख्यमंत्री अभी हैं, तो क्या आप लोग कभी उनसे मुलाकात करके इस बात को रखे हैं या चिट्ठी पत्र किए हैं? अभी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास इस सब्जेक्ट को लेकर नहीं गए हैं, और आगे अगर चिट्ठी उनका तक पहुंच गया है और आगे हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां तक भी हमारी बात पहुंचे, आप सभी के माध्यम से पहुंचे, प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पहुंचे, या फिर हम लोग खुद पहुंचे। अगर उनके तरफ से भी बोला जाएगा तो हम लोग सारे युवा उनके साथ हैं। सिर्फ भगत सिंह की प्रतिमा को लगाने के लिए कोई भी रांची राजधानी में कुछ जगह का कमी नहीं है, बहुत सारा जगह है जहां पर कि उनका प्रतिमा को लगाया जा सकता है, वो भी सम्मानपूर्वक। जो देश के लिए अपना सर्वकुछ निछावर कर दिया, आज प्रशासन के कब्जे में है, क्या लगता है ये सरकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? अब ये तो सरकार ही समझ सकती है कि ये षड्यंत्र कर रही है, और अगर षड्यंत्र कर रही है सरकार तो ये बहुत ही निंदनीय है कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को एक तो उतना कबाड़ में रखा गया है। आप लोग कभी वहाँ पर पुलिस लाइन में जाके उसका फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं, वहाँ जाके देखिए कि शहीद आजम भगत सिंह आज किस स्थिति में हैं। पूरे देश का सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया गया था भगत सिंह का, और उसको आज कबाड़ के बीच में रखना ये सही नहीं है। शैलेश नंद तिवारी, राष्ट्रीय युवा शक्ति सदस्य।